नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। न्यायालय का सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट 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 का सम्मान करो। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, उत्तर मुख्यमंत्री जी न्याय करो, मुख्यमंत्री जी न्याय करो, मुख्यमंत्री जी न्याय करो। न्यायालय का साथ है, जब न्यायालय का साथ है, जब न्यायालय का साथ है, मुख्यमंत्री जी न्याय करो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, मुख्यमंत्री जी न्याय करो। हर जोर जाड़ा गर्मी और वर्षा, आए जाड़ा गर्मी और वर्षा, मुख्यमंत्री जी न्याय करो। कि हमारे धरने का 34वां दिन हो चुका है और चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतने लंबे समय तक शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के बाद भी अगर हमें न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये सबके लिए चिंता का सबब है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का मामला है। 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी जिसके कुछ प्रश्नों को लेकर के हम लोगों को आपत्ति थी। हम लोग कोर्ट के शरण में गए थे। माननीय न्यायालय की इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश साहब जज थे, उन्होंने आज से 2 साल पहले एक ऑर्डर दिया था कि इसमें एक प्रश्न पूर्णतः गलत है। उस एक अंक का लाभ समस्त याचियों को दिया जो उनकी नियुक्ति की जाए। उसके बाद सरकार ने 9 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अप्रैल 2022 में सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर के गई कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। पर लंबी सुनवाइयों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को सही माना और सेम ऑर्डर दिया कि एक अंक देकर नियुक्ति की जाए। उसके बाद 10 महीने तक हम लोगों को केवल इलाहाबाद, लखनऊ के चक्कर कटवाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई कैबिनेट स्तर का राज्य मंत्री, कोई ऐसा मंत्री जिसको हम लोग गए नहीं हों, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हों या बेबी रानी मौर्य हों, स्वतंत्र देव सिंह हों, सबके पास हम लोग गए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए 2-3 बार जनता दरबार में, और उसके बाद भी निष्कर्ष सिफर निकला। हमें हर बार दिया गया केवल आश्वासन, और वो भी ऐसा कि जब हम मिलने जाते थे अधिकारियों के पास तो हमें ऐसे कहा गया कि अरे आपका ही तो काम हो रहा है। कई बार हमें ये गलती हुई कि कहीं हम घर पहुँचने में देर न हो जाए, नियुक्ति पहले ना मिल जाए हमको। कई बार ऐसा कहा गया, पर उसके बाद फिर समय बीतता चला गया और आज मजबूरीवश हमको धरने में बैठना पड़ा है। यहाँ पे पूरे गाजीपुर से लेके बुलंदशहर से लेके हापुड़ तक के लोग आए हुए हैं, पूरे यूपी के लोग आए, छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। पर हम लोग 34 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। शासन का कोई भी अधिकारी, विधायक, मंत्री हमसे मिलने नहीं आया, हमसे पूछने नहीं आया कि आप यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, क्यों नहीं बैठ रहे हो, क्या मांगे हैं आपकी। पर इस बार हम लोग ये सोच के आए हुए हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहनों के हाथ में पोस्टर है कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं। स्थिति सच में ऐसी ही आ गई है। आप नौकरी के पास होके भी इतनी दूर हैं कि वो आपको मिल नहीं रही है। ऊपर से घर वालों का इतना प्रेशर है, समाज का दबाव है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो हमारे पास अब आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे साथ न्याय करें, और हमारी कोई मांग अनैतिक नहीं है, हम कोई उपद्रवी हुड़दंगी लोग नहीं हैं, हम आपके प्रदेश के बच्चे बच्चियां हैं। हमारी मांग केवल यही है कि जो भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और ऐसा कि हम सब मानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्याय की संस्था है, और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं किसी भी लोकतंत्र के राज्य में या देश में कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाएगा। पर यहाँ पर सरकार, उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग सुप्रीम, तो आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि अब हम क्या मुँह लेके अपने घर जाएंगे? हम 1 महीने से ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे हम कि हम कुछ बिना प्राप्त किए वहाँ से चले आए? तो अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो हम सब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और या तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ न्याय करें, और न्याय बिल्कुल सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो कि शासन के ऊपर बाउंडेशन होता है उसे पालन करना ही होता है, उसे लागू किया जाए। तो क्यों नहीं शासन मान रहा है? जब इतने दिन हो गए, 10 महीने से आप लोग मतलब कोर्ट का जजमेंट हो गया, तो न्यायपालिका का भी इससे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट जो इस समय है वो न्यायपालिका का भी सत्कार नहीं कर रही। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यायपालिका की बात ऐसी है कि जैसे संघीय ढांचे में 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के किए गए फैसलों का न्यायपालिका मूल्यांकन करती है। पर उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है कि जो भी फैसले उनके हक से कोर्ट में आते हैं
उन पे वो 2-3 दिन में सारे काम कर देती है। पर अगर किसी भी फैसले में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है जो सरकार के खिलाफ होता है, सरकारें उसको लेट लतीफ़ी करती हैं, मामले में उलझाती रहती हैं और फंसाने का प्रयास करती हैं और अत्यधिक समय तक टालने की कोशिश की जाती है। ये सरकार में लगातार हो रहा है, ऐसा हमारे मामले में भी हो रहा है। किसी न किसी अन्य मामले के माध्यम से या और समय मांगने के माध्यम से लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना की जा रही है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।